जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। रीट 2025 के लिए निःशुल्क क्लासेज आपको सुबह 10 बजे डेली प्रोवाइड करा रहे हैं हम। वैयक्तिक विभिन्नता हम एक टॉपिक आज लेकर आए हैं आपके लिए। इससे पहले मैंने वैयक्तिक विभिन्नता पर एक क्लास आपको प्रोवाइड की थी। मैंने कहा था कि 2-3 क्लासेज इस पर होंगे। आज ये हमारा दूसरी क्लास होगा वैयक्तिक विभिन्नता से। आपसे एक ही निवेदन करेंगे, वैयक्तिक विभिन्नता के जितने भी प्रश्न होंगे एक ही क्लास से आपके कवर हो जाएंगे। जो लोग पहले पार्ट को देखे थे उनसे खासकर हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे आज की यह क्लास भी जरूर देखिएगा। वैयक्तिक विभिन्नता के एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न देख लीजिए। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, प्रकृति का नियम दो व्यक्तियों के संदर्भ में क्या कहता है? वैयक्तिक विभिन्नता में क्या अंतर पाया जाता है? और देखिए वैयक्तिक विभिन्नता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? और देखिए भाषा के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस प्रकार की होती हैं? बालक अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त करने में अधिक कुशल होता है? तो आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस प्रकार से देखेंगे। आपसे एक ही निवेदन करेंगे, आप पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको निःशुल्क क्लासेस हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा, ठीक है। चलिए बताइए, प्रश्न है हमारा कि प्रकृति का नियम दो व्यक्तियों के संदर्भ में क्या कहता है? ए ऑप्शन अपूर्णता, बी ऑप्शन व्यक्तिगत, सी ऑप्शन समानता और डी ऑप्शन व्यक्ति। चलिए बताइए, प्रकृति का नियम दो व्यक्तियों में क्या कहलाता है? तो वह होगा व्यक्तिगत। क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता होता है। माफी चाहते हैं, यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता लिख लीजिएगा, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है, ठीक। यहाँ पर सिर्फ आंसर में यहाँ दिया गया। चलिए व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। हम आपको उत्तर बता दे रहे हैं, ठीक। प्रकृति का नियम दो व्यक्तियों के संदर्भ में क्या कहलाता है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं कि वैयक्तिक विभिन्नता में क्या अंतर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रीट्स के सिलेबस में वैयक्तिक विभिन्नता टॉपिक दिया गया है सीडीपी के अंतर्गत, ठीक है। चलिए वैयक्तिक विभिन्नता में क्या अंतर पाया जाता है? ए ऑप्शन हमारा व्यक्ति का स्वभाव, बी ऑप्शन है बुद्धि, सी ऑप्शन है हमारा मानसिक क्षमता और डी ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। चलिए यह क्षमता है, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा उत्तर सही होने वाला है। आप उत्तर कमेंट करिए जल्दी से। तो वैयक्तिक विभिन्नता के अंतर्गत पाया जाता है, आपको पता होगा कि व्यक्ति का स्वभाव भी आता है वैयक्तिक विभिन्नता के अंतर्गत, और व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वह भी वैयक्तिक विभिन्नता के अंतर्गत ही आती है। आपको पता होगा कि कई बालक तेज बुद्धि वाले होते हैं, कई बालक जो है मंद बुद्धि वाले होते हैं, तो बुद्धि का असर भी वैयक्तिक विभिन्नता पर पड़ता है, ठीक है। और मानसिक क्षमता भी होता है। तो इस प्रकार हमारा ए और बी और सी तीनों ऑप्शन सही होते थे, लेकिन हमें 3 बार टिक नहीं करना पेपर में, इसलिए हमें तीनों को गलत करके हमारा उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपसे कह रहे हैं आपको वैयक्तिक विभिन्नता कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। वैयक्तिक विभिन्नता के जितने भी फैक्ट वाले प्रश्न बनते हैं हम आपको कराएंगे आज की इस क्लास में, ठीक है। चलिए अगर आप पहली क्लासेज नहीं देखी हमारे, तो आपको एक वैयक्तिक विभिन्नता की क्लासेज पहले भी मिले हैं, 4-5 दिन पहले हुई है। बहुत ही अच्छी क्लास है, आप जरूर देखिएगा उसको। अगर वो क्लास देखें तो आप यह क्लास भी मिस मत करिएगा। हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि पूरी क्लास जरूर देखिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है वैयक्तिक विभिन्नता का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? ए ऑप्शन गार्डनर ने किया था, वाटसन ने किया था, फ्रायड ने किया था, पियाजे ने किया था। चलिए बता दीजिए कौन किए थे। चलिए आपको पता होगा कि वैयक्तिक विभिन्नता का सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया बताइए? गाल्टन ने किया। ये इसमें सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, मिसप्रिंट हो गया लगता है। चलिए हम आपको बता दे रहे हैं गाल्टन ने किया था। वैयक्तिक विभिन्नता की बात की जाए कौन किया था सर्वप्रथम प्रयोग, तो वो गाल्टन महोदय थे जो सबसे पहले प्रयोग किए थे। गाल्टन की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम बताइए आप लोग। चलिए ये सारे के सारे आंसर ही गलत हुए हमारे। चलिए इसका उत्तर जो है हमारा गाल्टन महोदय हो जाएगा। वैयक्तिक विभिन्नता का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो गाल्टन महोदय हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा हमारा, भाषा के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस प्रकार की होती हैं? माफी चाहते हैं, आपको वह प्रश्न मिसप्रिंट हो गया। गार्डनर की जगह गाल्टन लिखना था, थोड़ा एरर हो जाता है, कभी काल गलती हो जाती है, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हमने आपको उत्तर सही बताया, आप उसे नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए वही, ठीक है। वैयक्तिक विभिन्नता का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो गाल्टन महोदय ने किया था। आप से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि गलती हो जाती है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चले लेकिन उत्तर हम आपको सही बताएंगे। टाइपिंग में एरर चाहे जो भी हो जाए, लेकिन हम आपको उत्तर सही बताएंगे। अगर
एरर हुई, गलती हुई, हम उसे स्वीकार भी करते हैं क्योंकि गलती मानवीय त्रुटि होती है, हम ऐसा समझते हैं, ठीक है। लेकिन हमने जो उत्तर बताया आप उसे याद कर लीजिए कि वैयक्तिक विभिन्नता का सर्वप्रथम प्रयोग जो किए थे वो गाल्टन महोदय ने किया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न होगा हमारा, भाषा के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस प्रकार की होती हैं? ए ऑप्शन विकास दर का कम होना, बी ऑप्शन विकास दर निश्चित, सी ऑप्शन मानसिक क्षमता और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए भाषा के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस प्रकार की होती हैं, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। कमेंट करने से एक बात रहता है कि आप लोगों को याद होते रहता है, ठीक है। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए बात करते हैं भाषा के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस प्रकार की होती हैं। आपको पता होगा कि विकास दर कम होना, तो बिल्कुल नहीं, यह हमारा गलत हो जाएगा। विकास दर निश्चित बिल्कुल सही होगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। और हाँ, एक ही निवेदन करेंगे, जितने लोग अभी इस क्लास को देख रहे हैं आपसे, हाँ पूरी क्लास जरूर देखिए। रोजाना जो सुबह 10 बजे में लाइव क्लासेज हो रहे हैं जरूर देखिए, क्योंकि आपको पढ़ना है। आपका पेपर डेट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका पेपर डेट 27 तारीख ही है, ठीक है। 27 क्या, फरवरी, ये मत समझिए मार्च अप्रैल, 27 फरवरी में आपका पेपर है। जितना भी समय बचा है आपको कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करना है, तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ और ही अच्छी तैयारी करिए। चलिए आज के इस प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है कि बालक अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त करने में अधिक कुशल होता है? ए ऑप्शन बोली के माध्यम से, बी ऑप्शन संकेत के माध्यम से, सी ऑप्शन लिखित माध्यम और डी ऑप्शन भाषा के माध्यम से। चलें, बालक अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त करने में अधिक कुशल होता है। आपको पता होगा कि छोटे बच्चों की बात की जा रही है यहाँ पर। आपको जो यह क्लासेज हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही, 1 से लेकर 8 तक की क्लास, मतलब प्राइमरी से लेकर उच्च प्राइमरी तक मिडिल क्लास वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। सिलेबस सेम है, सिलेबस कुछ पॉइंट जो है इधर उधर हुआ है, बाकी सिलेबस सेम होता है। आप बार बार मत पूछा करिए, ठीक है। चलिए, प्राइमरी वालों के लिए भी है और मिडिल वालों के लिए भी, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की कि बालक अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त करने में अधिक कुशल होता है। आपको पता होगा कि जो बालक होते हैं छोटे, वो लिख कर नहीं बोलते कोई बात, ठीक है, तो भाषा के माध्यम से वही व्यक्त करेंगे। चलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिर्फ उत्तर याद करिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैयक्तिक विभिन्नता के जो प्रश्न फैक्ट वाले बनेंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने देंगे, आपसे इतना तो कह ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? ए ऑप्शन वैयक्तिक विभिन्नता पर, बी ऑप्शन समानता पर, सी ऑप्शन संवेगों पर और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए तो कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है। देखते हैं कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, जो लोग पूरी क्लास देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए, क्योंकि हमारी क्लासेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आने वाले समय में हम 2 से 4 दिन के अंदर आपको जो क्लासेज प्रोवाइड करेंगे, एक ही क्लास में हमारी हिंदी की कुछ प्रश्न होंगे, कुछ प्रश्न सीडीपी के होंगे, कुछ प्रश्न एबीएस के होंगे और कुछ प्रश्न राजस्थान जीके की। हम सोच रहे हैं राजस्थान जीके की एक महत्वपूर्ण, एक नहीं लगभग 3 क्लासेज आपको राजस्थान जीके की प्रोवाइड कर दें, ठीक है। राजस्थान जीके की 3 क्लास प्रोवाइड कर दें। आपके ईवीएस के अंतर्गत राजस्थान सामान्य अध्ययन भी लिखा गया है सिलेबस में, तो वह हम कवर जरूर करेंगे, ठीक है। बने रहिए, आपको सभी प्रकार की क्लासेज हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न पर क्या कहा गया है कि कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं वही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वैयक्तिक विभिन्नता पर होना चाहिए, क्योंकि वैयक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखकर ही हमें कुछ कार्य करना होगा कक्षा में, ताकि सभी बच्चे समान रूप से सीख सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, बुद्धि लब्धि के आधार पर 120 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक कैसे होते हैं? ए ऑप्शन मंद बुद्धि, बी ऑप्शन प्रतिभाशाली, सी ऑप्शन सामान्य बुद्धि और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बता दीजिए तो कौन से होंगे। आप सभी को पता होगा कि 90 से कितना, 90 से 110, बिल्कुल सही, 90 से 110
109 मानिए, कहीं कहीं किताबों में 110 भी लेकर आता है। ये जो बालक होते हैं ये सामान्य होते हैं, सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं। और जब 120 के ऊपर जा रहा है तो मतलब हमारा आपको साफ पता होना चाहिए कि वो प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आ जाएंगे। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चले, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह प्रतिभाशाली के लिए होगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, और एक नोट ये भी करिए कि 90 से 109 दिया हो चाहे 110 दिया हो, ये जो होते हैं बालक ये सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं। यह भी नोट करिएगा क्योंकि इस पे भी प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न हमारा क्या है देखिए। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि लब्धि परीक्षण के आधार पर बालकों को कितनी श्रेणी में रखा जाता है? ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 8। बताइए, बुद्धि लब्धि परीक्षण के आधार पर बालकों को कितनी श्रेणी में रखा जाता है? कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए बताइए, तो बुद्धि लब्धि के आधार पर 3 श्रेणियों में रखा जाता है। ठीक, तो हमारा उत्तर 3 हो जाएगा। कौन? समान, प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि, 3 को रखा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये तीनों। चलिए, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। लक्ष्य तक चैनल से जुड़िए और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करिए। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराना, यही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हम जानते हैं आपके पास समय बहुत कम है। समय इसलिए हम कम कर रहे हैं, आप 25 दिन का टारगेट मानिए और जो 2-4 दिन ज़्यादा कम हो रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। 25 दिन आपके पास है तो 25 दिन में इतना पढ़ लीजिए कि समझिए 2-3 महीने की कितनी पढ़ाई करना होगा 25 दिन के अंदर। ठीक है, चलिए बीच बीच में आपको जो दिक्कत हो रही है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जरूर उत्तर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैयक्तिक विभिन्नता का अगले प्रश्न देखते हैं। क्या हमारा प्रश्न है, क्या निम्न स्तर के आर्थिक एवं सामाजिक समूह में रहने वाले बालक की बुद्धिलब्धि निम्न होती है? आपसे यह प्रश्न का यह इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि आपसे पूछा जा रहा है कोई निम्न स्तर का, आर्थिक स्तर का जो बालक है, मतलब जिसके पास धन की कमी है, उसकी जो बुद्धिलब्धि है क्या उसकी बुद्धिलब्धि भी निम्न होगी? आपसे यही पूछा जा रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन असहमत, बी ऑप्शन पूर्णतः सहमत, सी ऑप्शन पूर्णतः असहमत और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, बता दीजिए कौन सा उत्तर होने वाला है। चलिए, आप थोड़ा भी अगर ध्यान देंगे तो आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि आप सोचिए जब बालक किसी गरीब घर का है तो क्या उसकी बुद्धि भी गरीब होगी? सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर पूर्णतः असहमत है, तो बिल्कुल हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा, हम इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइबर से हमें यह पता चल जाता है हमारी क्लासेज आपके लिए लाभदायक है, तभी आप हमसे जुड़े हैं। ठीक है, इसलिए हम बार बार क्लास में अपने रिक्वेस्ट करते रहते हैं। कैसे हमें पता चलेगा कि आपके लिए क्लासेज इंपॉर्टेंट है कि नहीं? कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा, या तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, उससे हमें यह पता लग जाता है हाँ जब लोगों को क्लासेज हमारी अच्छी लगी है तब वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम बार बार निवेदन करते हैं। इसका गलत डिसीजन मत लीजिए कि बार बार अपने चैनल का प्रमोशन करते। कई लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, ऐसा मत समझिए, क्योंकि हमें जब कुछ पढ़ाना है आपको, अगर आपको अच्छा लग रहा है तभी तो हम और आगे अच्छा प्रयास करेंगे। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं आपसे, बाकी आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं, आपको लाइक करना है करिए, ना करना हो मत करिए। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे अगर आपको बुरा लग रहा हो तो। कई लोग ऐसे कमेंट किए थे हमारे पिछले क्लासेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि समाज में किस तरह की विभिन्नता व्यक्तियों में पाई जाती है? ए ऑप्शन जातिगत विभिन्नता, बी ऑप्शन नस्ल संबंधी विभिन्नता, सी ऑप्शन लैंगिक विभिन्नता और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। चलें, आपको पता होगा कि समाज में कितने तरह की विभिन्नता पाई जाती है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जातिगत विभिन्नता तो होती ही है। पता होगा आपको कैटेगरी वाइज भी बांटा गया है, ओबीसी एससी एसटी। ठीक है, और बी ऑप्शन में कहा गया, क्या कहा गया कि नस्ल संबंधी विविधता बिल्कुल होता है और लैंगिक भिन्नता तो होती ही, इसलिए हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इस प्रश्न का भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं।
हाथ जोड़ के निवेदन है, इसलिए हम कर रहे हैं कि पूरी क्लास देखिए, क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न वैयक्तिक विभिन्नता का नहीं जाने वाला। अगर आप लोग कहेंगे तो हम और कुछ प्रश्न प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे पास प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही अधिक है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कहा जा रहा है यदि किसी समुदाय में किसी प्रकार की अपराध करने की प्रवृत्ति हो तो इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? ए ऑप्शन वयस्क पर, बी ऑप्शन महिलाओं पर, सी ऑप्शन बच्चों पर और डी ऑप्शन युवाओं पर। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप गलती जरूर करेंगे। प्रश्न में कहा क्या गया था कि यदि किसी समुदाय में किसी प्रकार की अपराध करने की प्रवृत्ति हो तो इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? बताइए किस पर पड़ेगा? एक बार कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करते रहिए। तो आपको प्रश्न पढ़ाया क्यों जा रहा है? आपको बच्चे के लिए पढ़ाया जा रहा है, इसलिए हमारा इसमें सी ऑप्शन हमारा बच्चों के लिए ठीक सही हो जाएगा, सी बच्चों पर। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, देखिए सामाजिक आर्थिक स्तर तथा बुद्धिलब्धि में सामान्यता कैसा संबंध पाया जाता है? ए ऑप्शन सह संबंध, बी ऑप्शन योगात्मक अंतर, सी ऑप्शन है हमारा प्रक्षेपात्मक अंतर और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बता दीजिए कौन सा उत्तर होने वाला है। सामाजिक आर्थिक स्तर तथा बुद्धिलब्धि में समानता कैसा संबंध पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि सह संबंध पाया जाता है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कम समय आपके पास है, इसलिए हमारी क्लासेज जो हो रही हैं आपके लिए कम समय में भी अधिक प्रश्न प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, रोजाना जरूर जुड़िएगा, 20 से 25 मिनट के अंदर हम आपको क्लासेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा होने वाला है, जाति से संबंधित वैयक्तिक विभिन्नता को कैसे दूर किया जा सकता है? जात बहुत ही बड़ा वैयक्तिक विभिन्नता का कारण होता है, आपको पता होगा। चलिए बताइए उत्तर। ए ऑप्शन पूर्वाग्रहों को हटाकर, बी ऑप्शन है हमारा पूर्व धारणाओं को हटाकर, सी ऑप्शन है नकारात्मक मनोवृत्तियों से परे और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। चलिए बताइए कैसे दूर किया जा सकता है ये सभी। तो जाति से संबंधित व्यक्ति विभिन्नता को दूर करने के लिए हमें पूर्वाग्रहों को हटाकर, जो मान्यता समाज में फैली उसे मिटाकर ही हम हटा सकते हैं, व्यक्ति विभिन्नता को दूर कर सकते हैं। और बी ऑप्शन में कहा गया पूर्व धारणाओं को हटाकर, बिल्कुल जो प्राचीन प्रचलित प्रथाएं हों उनको हटाकर ही हम व्यक्ति विभिन्नता को दूर कर सकते हैं, नकारात्मक मनोवृत्तियों से परे। तो ए बी सी सभी सही हैं, तो इसलिए हमें उत्तर जो टिक करना होगा एक ही करना है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप पूरी क्लास जरूर देखिए। अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे पिछले क्लासेज को भी देख लीजिए, क्योंकि रीड क्लासेज के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना दी है। सीडीपी की सारी महत्वपूर्ण क्लासेज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, सुबह 10 बजे में हमारे क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाती है। अगर आपके पास समय उस समय नहीं है पढ़ने के लिए तो आप चाहे जब पढ़ सकते हैं, हमारी क्लासेज पब्लिक रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि धर्म व्यक्ति के किन मूल्यों को नियंत्रित करता है? ए ऑप्शन नैतिक मूल्य एवं आचरण, बी ऑप्शन है हमारा मूल्य, सी ऑप्शन है हमारा संवेदना और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बता दीजिए कौन सा उत्तर होने वाला है। धर्म व्यक्ति के किन मूल्यों को नियंत्रित करता है? आपको पता होना चाहिए किसका करेगा। चलिए बताइए। तो धर्म, आप जाहिर सी बात है नैतिक मूल्य एवं आचरण का ही ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, संसार का कोई भी धर्म क्या सिखाता है? ए ऑप्शन प्रेम सिखाएगा, बी ऑप्शन बंधुत्व सिखाएगा, सी ऑप्शन मानवता सिखाएगा और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी दिखाएगा। संसार का कोई भी धर्म क्या सिखाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेम भी सिखाता है, बंधुत्व भी सिखाता है, मानवता भी सिखाता है, इसलिए हमारा ए बी सी सब सही होगा। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिए यार, इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न प्रोवाइड कर रहे हैं, शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। हम यकीनन कह सकते हैं कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार इन प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को सब्सक्राइब वही लोग करें जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसे मत करिए कि सब्सक्राइबर हमारा बढ़ाइए, उससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला, आपका फ़ायदा होगा तब जब आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बाकी एक लाइक कर देंगे तो यह क्लास यूट्यूब 3-4 लोगों तक सेंड कर देता है और भेज देता है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार लाइक करवाता हूँ आपसे। बाकी
आपको क्लास अच्छी लगे, कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है नहीं लग रही, यह सब कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आपको अंतिम समय में कैसे प्रश्न चाहिए, किस टॉपिक पर प्रश्न चाहिए, यह आप ही जानते हैं। क्या आपकी कमजोरी है, क्या आपकी मजबूती, उसको बताइए। किसी भी समस्या के लिए हम आपका जो समस्या है उसका निवारण जरूर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, बाकी प्रश्न इंपॉर्टेंट, ये वाला महत्वपूर्ण प्रश्न और हम इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या है। दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता किस कारण होती है? ए ऑप्शन रंग, बी ऑप्शन आकार, सी ऑप्शन शारीरिक कारण होता है, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। पता होगा आपको, दो व्यक्ति अगर आपस में भिन्न हैं तो सभी प्रकार से भिन्न होंगे, रंग के कारण भी, आकार के कारण भी और शारीरिक संरचना के कारण भी। इसलिए हमारा प्रश्न का उत्तर जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, ठीक। चलें, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न और इंपॉर्टेंट होने वाला, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो भी मैटर प्रोवाइड कर रहे हैं सीडीपी का एकदम ब्रह्मास्त्र प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पेपर में आए या ना आए ये दूसरी बात है, इसको तो कोई नहीं जानता। जो लोग बोल रहे हैं सेम टू सेम प्रश्न फंसा देंगे, वो गलत बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आप अधिक से अधिक प्रश्नों से परिचित रहेंगे तो आपको कैसा भी प्रश्न इस टॉपिक से पूछेगा आप उत्तर जरूर दे देंगे। और हमारा सिद्धांत होता है कि आपको एकदम लो लेवल से प्रश्न बनाते बनाते एकदम उच्च स्तर के प्रश्नों से रूबरू कराया जाए, ठीक है। तो चलिए पूरी क्लास को देखते रहिएगा। इस प्रकार की क्लासेज अगर रोजाना आप हमारे साथ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। बाकी सुबह 10 बजे में आपके पास नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, यूट्यूब भेजे या ना भेजे, आप हमारे चैनल पर विजिट करिए और क्लासेज जरूर देखिए, ठीक है। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। कहा जा रहा है बालकों की अभिवृद्धि के निर्धारण में किसका अधिक योगदान होता है? ए ऑप्शन पारिवारिक वातावरण, बी ऑप्शन विद्यालय वातावरण, सी ऑप्शन सामाजिक वातावरण और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, बालकों की अभिवृद्धि के निर्धारण में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो बालकों की अभिवृद्धि के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, सबसे महत्वपूर्ण पूछ लिए, इसलिए हमारा पारिवारिक वातावरण हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। आज की इस क्लास में शायद हमारे इतने प्रश्न थे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। क्लास कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट करके। बाकी किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट हल करना चाह रहे हैं किसी टॉपिक पर, वह भी कमेंट करके जरूर बता दीजिए। आने वाले समय में हम आपको 2 से 4 दिन में अब राजस्थान जीके भी कुछ क्लासेज करा देंगे, क्योंकि राजस्थान जीके इस बार आपके सिलेबस में नया जुड़ा है, तो आपके परीक्षा में इससे प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो चैनल को, तो बेल आइकन को भी ऑन करना है, क्योंकि आपको पढ़ना है तभी आपको सब्सक्राइब करना है। हमारा एक ही सिद्धांत है, पढ़ाई करना हो तब हमसे जुड़िए, नहीं तो मत जुड़िएगा, ठीक है। बाकी आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो चलिए तैयार रहिएगा, कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार इसी समय आपके लिए बेस्ट क्लासेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।